आज से हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ने शुरू करेंगे। सबसे पहले कैन पढ़ेंगे, CAN कैन। एक एक दिन एक एक मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है। देखिए, विल, वुड, शाल, शुड, मैं, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought टू, यूज्ड टू। इसके साथ नीड और डेयर भी है, लेकिन हम लोग ये एक एक हम लोग पढ़ेंगे। विल, वुड, शाल, शुड, मैं, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought टू, यूज्ड टू। एक एक सेंटेंस का मीनिंग मैंने यहाँ दिया है, लेकिन इसमें स्लाइट चेंजिंग है। ये वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, तब थोड़ा सा आइडिया समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का उपयोग क्या है। कैन का उपयोग सबसे पहले आपको समझना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आप यूज करिए, इसके बाद देखिए विल एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखिए, विल है, शाल है, वुड है, शुड है, मैं है, माइट है, कैन है, कुड है, मस्ट है, ought टू, यूज टू। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार का डिवाइड किया है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रत्येकता ऑक्सिलरी वर्ब का अनुसार वर्ब का फॉर्म का चेंजिंग होगा, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में वर्ब का चेंज नहीं होगा। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा यूज करेगा। ये आप ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना यही है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेगा। देखिए, ये कैन जो यूज करेगा, द कैन का यूसेज ऑफ कैन, कैन का उपयोग क्या है। सबसे पहले कैन का उपयोग है एबिलिटी। एबिलिटी के बारे में कहने के लिए, एबिलिटी, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब ये एबिलिटी हो गया योग्यता। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हो गया संभावना, पॉसिबिलिटी हो। इसके बाद रिक्वेस्ट अनुरोध, परमिशन अनुमति, पावर शक्ति। देखिए, आप देखिए, सबसे पहले एबिलिटी योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, रिक्वेस्ट अनुरोध, परमिशन अनुमति, पावर शक्ति। हम लोग एक एक वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आप इसीलिए ये वीडियो देखते रहिएगा, एंड तक आप देखते रहिएगा। देखिए, ये कैन के यूसेज में हम लोग ऐसे भी लिख सकता है, सकती है, सकता है, सकते हैं, लूंगा, लेंगे, लूंगी, बन सकता है, हो सकता है, किया जा सकता है। ऐसे हम लोग इसका मीनिंग यूज कर सकता है। नीचे जो सेंटेंस जो देंगे, तब आपको कुछ आइडिया और मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए, सबसे आप वन सेकेंड देखिए, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन और पावर। देखिए, इसके बाद देखिए कैन का जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट ए प्लस कैन, सब्जेक्ट ए प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, हम लोग कह सकते हैं V1। देखिए, ही कैन टीच मी। देखिए, ही कैन टीच मी, वह मुझे सिखा सकता है। देखिए, वह मुझे सिखा सकता है। देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ही है, जो ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट और मीन्स ये प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। देखिए, ही हो गया, इसके बाद कैन। देखिए, कैन, देखिए कैन के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। അപ്പം सेकंड फॉर्म क्या है, टीच, टोट, टोट, टीचिंग, टीच। देखिए, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना। अब ये कैन का यूसेज आप अच्छी तरह से पढ़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश टॉकिंग करने में एकदम आसान हो जाएगा, वेरी सिंपल। देखिए, ही कैन टीच मी, ही कैन टीच मी, वो मुझे सिखा सकता है। आई कैन टीच यू, यू कैन टीच मी, दे कैन टीच अस। अब इसे कर सकता है।
सबसे पहले इसका आपको देखना इसका क्या है, इसका वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया है। देखिए यू कैन वेट फॉर मी, यू कैन वेट फॉर मी, ये देखिए कौन सा वर्ब है, यू कैन वेट फॉर मी, यू कैन वेट फॉर मी, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आप अच्छी तरह से देखिए, यू कैन वेट फॉर मी, आप मेरा इंतजार कर सकते हैं, आप मेरा इंतजार कर सकते हैं। इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैनॉट, कैन प्लस नॉट कैनॉट, कैंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कैंट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखिए, ही कैनॉट टीच मी, ही कैनॉट टीच मी, वह मुझे नहीं सिखा सकता है। यू कैनॉट वेट फॉर मी, यू कैनॉट वेट फॉर मी, देखिए तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते। देखिए इसके बाद इंट्रोगेटिव देखिए, क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म होने चाहिए। कैन ही टीच मी, कैन ही टीच मी, क्या वह मुझे सिखा सकता है, क्या वह मुझे सिखा सकता है। कैन यू वेट फॉर मी, कैन यू वेट फॉर मी, कैन यू वेट फॉर मी, यूजुअली हम लोग दूसरा से पूछता है क्या तुम मेरे लिए रुक सकता है, मतलब इंतजार कर सकते हैं, वही देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। देखिए क्या तुम मेरे लिए रुक सकते हो, क्या तुम मेरे लिए रुक सकते हो। देखिए इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए कैन ही नॉट टीच मी, कैन ही नॉट टीच मी, कैन ही नॉट टीच मी, क्या वह मुझे नहीं सिखा सकता। कैन यू नॉट वेट फॉर मी, क्या तुम मेरे इंतजार नहीं कर सकते, क्वेश्चन है। ऐसे कई सेंटेंस हम लोग को यूज कर सकता है। देखिए वन सेकेंड एक और बार देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कैन का यूसेज, कैन का यूसेज है, सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके बाद कैन होना चाहिए, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। नहीं इसके बाद अब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच मे बी फिजिकल और मेंटल, एबिलिटी क्षमता, देखिए ही कैन फेस एनी प्रॉब्लम, ही कैन फेस एनी प्रॉब्लम, उसे किसी भी समस्या का समाधान करना पड़ सकता है, कर सकता है, ही कैन फेस एनी प्रॉब्लम। भाई इसका क्षमता के बारे में ये लिखा हुआ है, ही कैन फेस एनी प्रॉब्लम। Then I can lift this box, I can lift this box, I can go there, we can win, you can take responsibility, ये क्षमता के बारे में, ये एबिलिटी के बारे में कर रहा है। इसके बाद टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के बारे में बता सकता है। द न्यूज कैन बी ट्रू, ये खबर सच हो सकती है। दिस न्यूज कैन बी, देखिए यहाँ कैन बी लिखा हुआ है, कैन बी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैन हाउ के बारे में पढ़ेंगे। मैन कैन मेक ए मिस्टेक, मैन कैन मेक ए मिस्टेक, इंसान गलती कर सकता है। देखिए पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मीन्स क्या है, संभावना। देखिए पॉसिबिलिटी, देखिए इसके बाद टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन देखिए अनुमति मीन्स रिक्वेस्ट, अनुमति के लिए। कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी प्लीज, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या मैं आपका मोबाइल फोन उपयोग कर सकता हूँ। देखिए तो सबसे पहले आप देखिए इसका यूसेज, योग्यता पॉसिबिलिटी, सॉरी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन और पावर। देखिए इसके बाद कुछ सेंटेंस और हम लोग देखेंगे, सम सेंटेंसेस इन पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन।
आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। आई कैन डू दिस वर्क। इसका नेगेटिव क्या है? आई कैनॉट डू दिस वर्क। क्वेश्चन क्या है? कैन आई डू दिस वर्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है? कैन आई नॉट डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। दे कैन डू दिस वर्क, वे यह काम कर सकते हैं। यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकते हैं। शी कैन ऑपरेट कंप्यूटर, वह कंप्यूटर चला सकती है। राजू कैन स्विम वेल, राजू अच्छी तरह तैर सकता है। देखिए सेंटेंस आप अच्छी तरह से देखिए। आई कैन डू दिस वर्क, दे कैन डू दिस वर्क, यू कैन हेल्प मी, ही कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन ऑपरेट कंप्यूटर, राजू कैन स्विम वेल। देखिए इसके बाद इसका नेगेटिव देखिए। नेगेटिव सब्जेक्ट है प्लस कैनॉट, सब्जेक्ट है प्लस कैनॉट, नहीं तो कैन, सब्जेक्ट है प्लस कैनॉट। आई कैनॉट डू दिस वर्क, आई कैनॉट डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। दे कैनॉट डू दिस वर्क, दे कैनॉट डू दिस वर्क, वे ये काम नहीं कर सकते। यू कैनॉट हेल्प मी, यू कैनॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद करने में सक्षम नहीं है, मतलब मदद कर नहीं सकता है। यू कैनॉट स्पीक इंग्लिश, सॉरी, ही कैनॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता। ही कैनॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता। शी कैनॉट ऑपरेट कंप्यूटर, शी कैनॉट ऑपरेट कंप्यूटर, वह कंप्यूटर नहीं चला सकती। राजू कैनॉट स्विम वेल, राजू को अच्छी तरह से तैरना नहीं आता। देखिए वन सेकेंड देखिए। आई कैनॉट डू दिस वर्क, दे कैनॉट डू दिस वर्क, यू कैनॉट हेल्प मी, ही कैनॉट स्पीक इंग्लिश, शी कैनॉट ऑपरेट कंप्यूटर, राजू कैनॉट स्विम वेल। देखिए इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। सबसे पहले कैन होने चाहिए, इसके बाद कैन आई, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। कैन आई डू दिस वर्क, कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। कैन दे डू दिस वर्क, कैन दे डू दिस वर्क, क्या वे ये काम कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन ही स्पीक इंग्लिश, कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है। कैन शी ऑपरेट कंप्यूटर, कैन शी ऑपरेट कंप्यूटर, क्या वह कंप्यूटर चला सकती है। कैन राजू स्विम वेल, देखिए क्या राजू अच्छी तरह से तैर सकता है। जो क्वेश्चन है कैन आई डू दिस वर्क, कैन दे डू दिस वर्क, कैन यू हेल्प मी, कैन ही स्पीक इंग्लिश, कैन शी ऑपरेट कंप्यूटर, कैन राजू स्विम वेल। आपको केवल इतना ही देखना है कैन के बाद कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको देखना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी थोड़ा हम लोग देखना है। नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग देखना है। देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कैन आई डू दिस वर्क, कैन आई डू दिस वर्क, ये हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। देखिए कैन आई नॉट डू दिस वर्क, कैन आई नॉट डू दिस वर्क, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट प्लस वर्ब 1। देखिए ये हो गया। तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैन आई नॉट डू दिस वर्क, कैन आई नॉट डू दिस वर्क। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कैन का यूसेज हम लोग देख लिया है। कैन का यूसेज सबसे पहले क्या है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, अनुमति सब है। देखिए कैन आई गो, कैन आई कम, कैन आई टेक दिस, ये सब हम लोगों को ये कैन यूज कर सकता है। देखिए इसके बाद आप देखिए कैन बी का यूसेज क्या है। कैन बी, कैन बी मतलब किया जा सकता है, किया जा सकता है, हो सकता है। देखिए जो कैन बी के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना चाहिए। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए कैन बी टेकन, देखिए कैन बी टेकन। देखिए इट कैन बी टोल्ड यू, इट कैन बी टोल्ड यू, ये आपको बताया जा सकता है। योर इंटरव्यू कैन बी टेकन, आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। यू कैन बी स्कॉल्डेड इन ऑफिस, ऑफिस में आपको डांट पड़ सकती है। यह क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय टीचर, ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय टीचर, शिक्षकों द्वारा एक प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए कैन बी का यूसेज आपको केवल इतना समझना है, किया जा सकता है। कैन बी का यूसेज क्या है, किया जा सकता है। इट कैन बी टोल्ड यू, योर इंटरव्यू कैन बी टेकन, यू कैन बी स्कॉल्डेड इन द ऑफिस, ए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय टीचर। ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। ही कैन बी एट होम। यू कैन बी ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। देखिए ये नाउन है। देखिए नॉन, दो नाउन हो गया। हम वर्ब का यूसेज, मेन वर्ब का यूसेज नहीं है। यू कैन बी ए डॉक्टर। यूर माइंड कैनॉट बी हियर, यूर माइंड कैनॉट बी हियर, आपका मन यहाँ नहीं रह सकता। देखिए वन सेकेंड आप देखिए, इट कैन बी टोल्ड यू, योर इंटरव्यू कैन बी टेकन, यू कैन बी स्कॉल्डेड इन द ऑफिस, ए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय टीचर, he can be at home, you can be a doctor, your mind cannot be here। देखें इसके बाद कैन हैव, यूसेज ऑफ कैन हैव, पास हो सकता है। कैन हैव मतलब पास हो सकता है। देखिए दे कैन हैव गोल्ड, दे कैन हैव गोल्ड, उनके पास सोना हो सकता है, वह उनके पास सोना हो सकता है। यू कैन हैव एक्स्ट्रा पेन, यू कैन हैव एक्स्ट्रा पेन, आपके पास अतिरिक्त पेन मीन्स कलम हो सकता है। ही कैन हैव बेटर मोबाइल फ़ोन, ही कैन हैव बेटर मोबाइल फ़ोन, उसके पास बेहतर मोबाइल फ़ोन हो सकता है। ही कैन हैव ब्यूटीफुल हाउस, ही कैन हैव ब्यूटीफुल हाउस, इनके पास सुंदर घर हो सकता है। ही कैन हैव ए कार, उनके पास कार हो सकती है। ही कैन हैव टू पे द बिल, उसे बिल का भुगतान करना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैन बी का यूज किया जा सकता है, हो सकता है। और इसके बाद कैन हैव का यूसेज आप देखिए, पास हो सकता है। दे कैन बी गोल्ड, दे कैन हैव गोल्ड, उनके पास सोना हो सकता है। यू कैन हैव एक्स्ट्रा पेन, आपके पास अतिरिक्त पेन हो सकता है। यू कैन हैव बेटर मोबाइल फ़ोन, उसके पास बेहतर मोबाइल फ़ोन हो सकता है। ही कैन हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास सुंदर हर घर हो सकता है। ही कैन हैव ए कार, उसके पास कार हो सकती है। ही कैन हैव टू पे द बिल, उसे बिल भुगतान करना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो देयर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज कैन के बारे में पढ़ चुका है। कैन,
यूसेज ऑफ कैन और कैन बी एंड कैन हैव। ये आप 2-3 बार अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, एंड तक वीडियो देखना है। इसके बाद सब कुछ आपका फेयर फेयर कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। हो सकता था ऐसे सेंटेंस आपको मिलने में बहुत मुश्किल होगा, इसलिए एक एक सेंटेंस आप लिखते 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 याद करते रहिएगा। ऐसे याद करेगा ना, आपको इंग्लिश बोलने के लिए और ग्रामर में आप बहुत तेज बन जाएगा। इसलिए आप लोग ये कैन का यूसेज पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कुड का यूसेज पढ़ेंगे। धन्यवाद।